नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय पिता शर्मा में। साथ में वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग हमारे जो क्षेत्र में जो भी समाज सेवा का कार्यक्रम होता है वो एकदम निःशुल्क शूट करते हैं, यानी उसका कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि ऐसे समाज सेवा के कार्यक्रम जैसे कि रक्तदान हो गया, अंग प्रत्यारोपण हो गया, नेत्रदान हो गया या फिर ऐसे कोई भी जो समाज सेवा के कार्यक्रम हो वो हमारे समाज में होते रहे ताकि समाज का भला होता रहे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कारणवश हम लोग उस प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए तो शायद हमारे पास उस कार्यक्रम की जानकारी नहीं आ पाए होगी, या फिर हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग हर एक कार्यक्रम में जाए जो कि समाज सेवा का कार्यक्रम हो और उसको शूट करें और ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों तक पहुंचाए। अगर हमारे इस वीडियो से किसी भी एक भी व्यक्ति को रक्तदान करने या नेत्रदान करने या फिर किसी भी जो समाज सेवा के कार्यक्रम है उसके लिए वो प्रेरित हुए तो वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, आप सभी लोग मेरे पीछे देख के समझ गए होंगे कि आज का ये जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है। रक्त एक ऐसी चीज जो कि ब्रह्मांड में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, किसी लैब में नहीं बन सकती, वो मानव के स्वयं के शरीर में बनती है। और हम अपने शरीर से अगर वो किसी को दान करते हैं तो वो जीवन दान कहलाता है। अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, योग्य बनाया है रक्तदान करने के लिए, तो अवश्य ही हर 3 महीने बाद अपना रक्तदान जरूर कीजिए। उससे आपको भी फायदा होगा और किसी और को एक नया जीवन मिलेगा। साथियों, आज आपको बता दूं कि आज समस्त लोटसर के जो लोग हैं उनके द्वारा एक रक्तदान शिविर आयोजित करवाया गया है। जो गौ सेवक है स्वर्गीय श्री गणेश जी सीलू, उनकी पुण्य स्मृति में ये रक्तदान शिविर आयोजित करवाया गया है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आपको दिखाते हैं। अब बात करते हैं रक्तवीरों से। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के लोग सभी रक्तदान कर सकते हैं। हम इस धूप में क्यों आते हैं कि आप रक्तदान करें, आप मोटिवेट हुए रक्तदान करने के लिए, तो प्लीज रक्तदान करिए। साथियों, कई लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां थी कि अगर वो रक्तदान करने जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। आइए आपकी इसी भ्रांति को दूर करती हूँ। सबसे पहले आप जब एंटर होंगे तो यहाँ पर आपका एक फॉर्म फिल किया जाएगा जिसमें आपका नाम, पिता का नाम और जो आपकी जो उम्र है और आपकी बर्थ डेट ये फिल करी जाएगी और उसके बाद में आपका जो ब्लड ग्रुप है वो चेक किया जाएगा। आइए अब आपको रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो समझाते हैं। सबसे पहले आपका वेट चेक किया जाएगा, उसके बाद में जो ब्लड ग्रुप है वो चेक किया जाएगा, साथ ही में हीमोग्लोबिन भी चेक किया जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर फिर उसके बाद में आपकी जो डिटेल्स है वो इस ब्लड बैग में भरी जाएगी और फिर आपको ब्लड बैग दिया जाएगा और उसके बाद में जब आपका नंबर आएगा तब आपसे जो ब्लड है वो लिया जाएगा। साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर एक डोनर देख सकते हैं। ये जो रक्तदान लोटसर में किया जा रहा है, यहाँ पर ये रतनगढ़ के पास में एक छावड़ी कारी गांव है, वहाँ सर आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते सर। मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम फूलचंद जी, मैं जानना चाहती हूँ आप यहाँ पर लोटसर रतनगढ़ के पास जो छावड़ी खारी गाँव है वहाँ से चल कर आए हैं और यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? बहुत अच्छा लगा मेरे को। और जो ब्लड डोनेशन में है तो महादान है। और क्या आपको पता है रक्तदान करने से क्या क्या फायदे होते हैं? बहुत फायदे होते हैं। कोई किसी गरीब को भी दे तो अच्छा है। और जो ब्लड डोनेशन में महादान है ये, तो जैसा कि सर ने बताया कि रक्तदान जो है वो एक महादान है। और अगर हमारे रक्त से अगर हम योग्य है रक्तदान करने के लिए और हमारे रक्त से किसी को जीवन दान मिलता है तो अवश्य ही हमें रक्तदान करना चाहिए। जब आप रक्तदान कर लेते हैं उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक प्रस्तुति पत्र दिया जाएगा। उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जगह, आपका जो ब्लड ग्रुप है और जो दिनांक है आज की वो फिल किया जाएगा। आप जीवन दान कर रहे हैं और साथ ही में आप यहाँ से एक सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। आप लोग इस सर्टिफिकेट को देख सकते हैं।
जसवंतगढ़ के थाना अधिकारी जोगिंदर जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, हम लोग देखते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, समाज सेवा का हो या फिर कोई ऑफिशियल कार्यक्रम हो, उसमें हमेशा जो प्रशासन है वो हमेशा आगे रहती है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये जो व्यवस्था है वो बनाने में कितनी परेशानियां आती है? देखिए, व्यवस्था की जो ये आज पुण्यतिथि है, तीसरी पुण्यतिथि है भाई गणेश जी सिलू जी की, तो जो लोगों में उत्साह दिखा जा रहा है आज ब्लड डोनेशन को लेके, वो वाकई काबिल तारीफ है। और प्रशासन की व्यवस्था का इसमें कोई ज्यादा मुश्किलात आती नहीं है। यहाँ साथ जो सारे फ्रेंड्स फॉलोइंग है वो सारे अच्छे हैं, सारे समझदार हैं और पुण्यात्म काम में लगे रहते हैं और रक्तदान में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सर, कई सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में रक्तदान को लेकर? नहीं, रक्तदान जो स्वस्थ मनुष्य उसको साल में एक बार दो बार करे, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टी बॉडी हेल्दी रहती है। अभी कल परसों भी हम लोग हमारे पुलिस दिवस के ऊपर हम भी करके आए थे, तो एक अच्छा सा फील होता है। वैसे जो भ्रांति है कि कमजोरी होती है, आज मुझे देख लो, मैं हर साल 2 बार ब्लड डोनेशन करता हूँ, मुझे तो आज तक कमजोरी दिखी नहीं है, ना कोई वीकनेस फील होती है। तो ये भ्रांतियां वैसे कोरी अफवाह है, जिसको नहीं देना तो वो बहाने बनाता है। बाकी डोनेट करना, ये रक्तदान महादान में आता है, तो डोनेट करते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी चीज से ज्यादा पुण्य ये रक्तदान करने में होता है। तो जैसा कि सर ने बताया कि हम रक्तदान करते हैं तो किसी को जीवन दान मिलता है, और साथ ही में ये जो भ्रांतियां है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या फिर ऐसे कोई भी जो भ्रांतियां है लोगों के मन में, ये सिर्फ एक बहाना है। बाकी आप लोग अगर हमारे इस वीडियो से कोई एक भी व्यक्ति अगर प्रेरित हो गया, मोटिवेटेड हो गया कि रक्तदान करना है, तो ये जो वीडियो है आज का, ये लगभग 44 डिग्री टेम्परेचर में बनाना, वो हमारा वीडियो सफल हो जाएगा। आज के इस कार्यक्रम की जो आयोजक करता है वो पूरे ग्रामीण वासी है, लेकिन आइए बात करते हैं गणेश जी सीलू के चाचा जी से, नौरंग जी सीलू से। नमस्ते सर। नमस्ते सर, सबसे पहले तो हम गणेश जी सीलू के बारे में जानना चाहते हैं कि जो कि एक गौ सेवक भी थे। गणेश सिलू गौ सेवक के साथ एक सामाजिक आदमी था और समाज सेवा में हर जगह उनका योगदान रहा है। क्रिकेट का एक बेस्ट प्लेयर और बेस्ट कैप्टन था, जो राजस्थान शेखावाटी में चर्चित चेहरे के नाम से भी गणेश सिलू प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस पे समस्त ग्रामवासी और युवा साथियों ने इस पुण्यतिथि को रक्तदान के लिए, क्योंकि रक्तदान किसी का जीवन दान दे सकता है, इसलिए रक्तदान का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए पुण्यतिथि को रक्तदान शिविर का यहाँ तीसरी बार आयोजन हो रहा है। तो जैसा कि सर ने बताया कि स्वर्गीय गणेश जी सीलू की ये तृतीय पुण्य स्मृति है, और साथ ही में जो रक्तदान है ये आज लोटसर में तीसरी बार आयोजित हुआ है। सर, मैं जानना चाहती हूँ आज के इस कार्यक्रम के बारे में, अभी तक कितना यूनिट जो है वो ब्लड आ चुका है, आपका टारगेट कितने यूनिट तक का है? पीछे जो रक्तदान शिविर हुआ था उसमें 262 यूनिट रक्तदान हुआ था। इस बार भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि 262 से बढ़ के हमारा रक्तदान करवाए। अभी तक लगभग 80 से 90 यूनिट रक्तदान का डोनेशन हो चुका है और हमारा प्रयास रहेगा पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा रक्तदान हो। तो जैसा कि सर ने बताया कि अभी तक लगभग 80 या 90 यूनिट तक ब्लड डोनेट हो चुका है, और इनका जो टारगेट है वो है 262 के ऊपर ही टारगेट है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लोग गोपालपुरा से रक्तदान करने आए हैं। आइए बात करते हैं राजपाल जी से। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आप गोपालपुरा से, ये लोटसर गांव है, यहाँ पर रक्तदान करने आए हैं, तो ये जो रक्त है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही है कि ये सब काम आएगा, सभी किसी आवश्यकता जरूरतमंद को काम आएगा, मिलेगा ना। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये जो रक्त आज यहाँ पे लोटसर गांव में ये दान किया गया है, ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आएगा। साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लोग गोपालपुरा से रक्तदान करने आए हैं। आइए बात करते हैं राजपाल जी से। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आप गोपालपुरा से, ये लोटसर गांव है, यहाँ पर रक्तदान करने आए हैं, तो ये जो रक्त है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही है कि ये सब काम आएगा, सभी किसी आवश्यकता जरूरतमंद को काम आएगा, मिलेगा ना। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये जो रक्त आज यहाँ पे लोटसर गांव में ये दान किया गया है, ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आएगा। गोपाल जी माली हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, अभी तक आपने कितनी बार रक्तदान कर दिया? 4 बार। 4 बार रक्तदान करने के बाद में क्या आपको आपके शरीर में कैसी भी कोई भी प्रकार की कमजोरी या फिर कुछ भी ऐसा महसूस हुआ है? नहीं, कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने लगभग 3 से 4 बार रक्तदान कर दिया है और इन्हें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोरी महसूस नहीं हुई है। तो ये जो भ्रांति है कि कमजोरी हो जाती है रक्तदान करने से, ये तो हमारी दूरी हो गई है। साथियों, हम लगभग जितने भी रक्तदान शिविर में गए हैं, हमें वहां पर एक शख्स जरूर मिला है। अब शायद मुझे उनके नाम लेने की जरूरत नहीं होगी, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं श्याम जी स्वर्णकार हमारे साथ है, जो कि हर एक समाज सेवा के कार्य में हमेशा आगे रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आज ये लोटसर में जो रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है उसमें ये यहाँ पर आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे क्षेत्र में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हर एक समाज सेवा के कार्य में हमेशा आगे रहता है। सर, मैं रक्त के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो एक रक्त ही है जो किसी लैब में नहीं बनता है, किसी हॉस्पिटल में नहीं बनता है, वो मानव के खुद के शरीर में बनता है। तो रक्त के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पुण्यात्मा गणेश जी सिल्लू की जो पुण्यतिथि है उसके ऊपर लोटसर गांव में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और वो खुद एक रक्तदाता थे, समाज सेवी थे और बहुत बड़े गौ सेवक थे और सामाजिक कार्यों में हमेशा वो आगे रहते थे। और वो असमय काल का ग्रास बन गए, इसका हमें बहुत दुख है। लेकिन उनके जो परिजन है वो उनकी पुण्यतिथि पर और जो ग्रामवासी हैं वो सब मिलकर ऐसे आयोजन करते हैं, तो वो वापस लगता है कि हमारे बीच में ही है। और रक्तदान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आप रक्त देने में लायक हैं, सक्षम हैं, तो आप जरूर रक्तदान कीजिए। क्योंकि आजकल जो बीमारियां फैलती है हार्ट अटैक वगैरह की, जो है वो रक्तदान करने से 90% उसकी आशंका बहुत कम हो जाती है। और हमें जो फायदा तो होता ही है, और उसके अलावा जो रक्तदान जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको भी जीवन दान मिलता है, चाहे वो प्रसूता हो, चाहे एक्सीडेंट केस हो, या कैंसर का मरीज हो, या अन्य कोई हो। तो मेरा सभी से ये कहना है कि अगर आप सक्षम है तो रक्तदान साल में कम से कम 2 बार कीजिए। वैसे मुझे तो हमेशा कम से कम साल में 4 बार रक्तदान करने का सौभाग्य मिलता है, किसी अनजान के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए। और अगर किसी के मन में भ्रांति रहती है, वो रक्तदान करना चाहता है और थोड़ा बहुत भी उसके मन में झिझक है, तो वो हमारे साथ आए और रक्तदान करे। हम उसमें उनका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा उसको मोटिवेट करेंगे। और हमारा जो एरिया है, सुजानगढ़ एरिया है, ये लोटसर एरिया है, यहाँ पे युवा रक्तदाता बहुत ज्यादा है। उनको कभी भी कहते हैं तो वो 24 घंटे में तैयार रहते हैं, लाइव डोनर अगर किसी को चाहिए होता है तो। और आजकल तो हर ओकेजन पर है, जैसे पुण्यतिथि है या किसी का जन्मदिन है या किसी की एनिवर्सरी है, तो उस पे लोग चला के बोलते हैं कि हमें रक्तदान करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले लोग, मैंने खुद ने देखा हुआ है कि परिजनों के लिए भी रक्तदान करने के लिए अगर पहली बात तो तैयार नहीं होते थे, और तैयार होते थे तो ब्लड बैंक से ही भाग जाते थे। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा हुआ है। तो ये भ्रांतियां आजकल बहुत कम हो चुकी है। हालांकि कई लोगों के मन में अभी भी शंका है, तो वो अपनी शंका दूर करें और खुद के शरीर को स्वस्थ रखें, और जो सामने वाला है उसको भी जीवन दान दे। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपके मन में अगर कोई भी भ्रांति है तो आप एक बार किसी भी रक्तदान शिविर में जाइए, और एक बार अगर आप अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो उसके बाद में आप खुद से ही चला कर दूसरी बार भी जाएंगे। और साथ ही में हमें ये भी पता चला कि आज जो स्वर्गीय श्री गणेश जी जो सिल्लू है, उनकी पुण्य स्मृति में ये जो रक्तदान शिविर किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, और ये जो उनकी जो पुण्य तिथि है उसको एक रक्तदान शिविर का नाम दिया गया है। ऐसे समाज सेवी हमारे समाज में होने चाहिए। और ये जो आज की जो पुण्य स्मृति है, ये आप लोग देख सकते हैं काफी सारे जो लोग हैं, काफी सारे जो रक्तवीर है वो आज यहाँ पे रक्तदान करने भी आए हैं। साथ ही यहाँ पर एक और डोनर मिले हैं जो कि रतनगढ़ के पास जो छाबड़ी खाड़ी है वहां से आए हैं यहाँ पे रक्तदान करने के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, आपका नाम? मगन। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आप आज यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, मतलब ये शानदार काम है। रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, और मेरा मानना ये है कि कोई भी काम करो न करो, रक्तदान जरूर एक बार साल में करना चाहिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर कोई भी काम आप करो या ना करो, रक्तदान साल में हमें लगभग 2 बार करना चाहिए। और साथ ही में यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में भी सर ने बताया। अब जब सर उतनी दूर से यहाँ पर रक्तदान करने आ सकते हैं, तो हम तो पास में ही रहते हैं, हम क्यों नहीं आ सकते? साथियों, आप सभी लोग अभी का टाइम देख सकते हैं, 12:09 हुई है, और युवाओं में जो जोश है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। और हम सभी लोग यही चाहते हैं कि ये जो जोश है ये हमें हर एक व्यक्ति में देखने को मिलना चाहिए जो कि रक्तदान करने के लिए सक्षम है।
लोडसर के भवरलाल जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं आपकी उम्र जानना चाहती हूँ। 50। इनकी उम्र लगभग 50 साल तक की है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे आपको यहाँ पर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो जो डॉक्टर्स है वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और जो डॉक्टर्स का जो बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा है। तो जब लगभग 50 साल के जो व्यक्ति है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं और हमको पता है कि लगभग 60 साल तक के जो लोग हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो मैं युवाओं से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने मन की भ्रांतियां दूर कर कर ब्लड डोनेशन कैंप में जरूर जाएं। साथियों बाहर का जो तापमान है वो लगभग 44 डिग्री है और हम सुजानगढ़ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर लोटसर गांव में आए हैं केवल और केवल इसीलिए ताकि जो रक्तदान है इसका जो महत्व है वो आप सभी लोगों को बता सके। आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हर एक व्यक्ति में क्रेज है रक्तदान करने का। ये क्रेज मैं चाहती हूँ कि ये सभी लोगों में ये क्रेज आए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 18 साल से लेकर लगभग 60 साल तक के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और रक्तदान कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी जितने भी लोगों से बात करी है उन्होंने यही बताया कि जो रक्तदान है वो महादान है। अगर उनके रक्त से किसी भी व्यक्ति को जीवन दान मिले तो वो हमें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। आपको तो नॉर्मल शुरू करा था इधर आप लोटसर गांव के विकास जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज आप यहाँ पर विशाल रक्तदान शिविर में रक्तदान कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको रक्तदान करके? लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका जो रक्त है जब किसी व्यक्ति का जीवन बचाएगा तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत पॉजिटिव आएगा मैम, बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी वजह से किसी की जान बचे, हमको बहुत अच्छा लगेगा वो। तो जैसा कि भैया ने बताया कि इनकी वजह से, इनके रक्तदान करने से अगर किसी की जो जान है वो बच रही है तो ये रक्तदान जरूर करेंगे। क्या आप यही सोचकर यहाँ पर आए? जी मैम, यही सोच के हम यहाँ आए थे। हम सबको यही बोलते हैं सब आके रक्तदान करें, रक्तदान महादान होता है। तो हमने सभी से बात करी और सभी ने हमें एक ही बात कही कि जो रक्तदान है वो महादान है और हमारे रक्त से अगर किसी भी व्यक्ति का अगर जीवन बच रहा है तो हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए। साथियों मातृशक्ति जो कि हर एक क्षेत्र में आगे रहती है और आज जो लोटसर में ये विशाल रक्तदान शिविर कैंप आयोजित करा गया है, यहाँ पर भी मातृ जो शक्ति है वो हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते। आपका नाम? कंचन मारू। कंचन जी, मैं जानना चाहती हूँ आज आप यहाँ पर आई है रक्तदान देने के लिए, तो कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे रक्तदान शिविर के बारे में? रक्तदान सभी को करना चाहिए जब शिविर हो तो जैसा कि मैम ने बताया कि आसपास में अगर आपकी कोई भी रक्तदान का शिविर हो तो आप सभी को वहाँ पर जरूर जाना चाहिए और केवल जाना ही नहीं चाहिए बल्कि रक्तदान भी देना चाहिए। साथियों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर इतनी गर्मी में केवल और केवल उन लोगों को मोटिवेट करने आए हैं जिनके मन में भ्रांतियां थी रक्तदान को लेकर। अगर हमारे इस वीडियो से कोई भी मोटिवेट होकर रक्तदान करता है तो आज का जो वीडियो हमने बनाया है ये सफल हो जाएगा। तो ये था लोटसर गांव में आयोजित प्रत्येक ग्रामवासियों द्वारा आयोजित विशाल रक्तदान शिविर।
जो कि स्वर्गीय श्री गणेश जी सिलू की पुण्य तिथि पर किया गया। आप सभी लोगों ने आज देखा, युवाओं में क्रेज देखा, जोश देखा सभी लोगों में। मैं एक बार फिर से हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास में किसी भी प्रकार का कोई भी समाज सेवा का कार्यक्रम हो तो हमें जरूर बताइए और स्वयं में खुद जाइए। अगर आप हमें बताएंगे तो हम वहां पर आके निःशुल्क उसकी कवरेज करेंगे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि ऐसे जो समाज सेवा के जो कार्य है वो हमारे क्षेत्र में होते रहे और प्रत्येक व्यक्ति उस कार्यक्रम को देख के प्रेरित हो। अगर हमारे वीडियो से कोई एक भी व्यक्ति अगर मोटिवेट हुआ है हमारी वीडियो से, वही हमारे लिए बहुत है। और मैं यही चाहती हूँ कि आज का जो वीडियो है आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जिन जिन लोगों के मन में जो भ्रांतियां है रक्तदान को लेकर वो भी दूर हो। तो आप सभी लोगों को एक और जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि ये जो रक्तदान है, रक्तदान करने से आपका कुछ भी खर्चा नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को रक्तदान करते हैं तो उसको एक जीवन दान साबित कहा जाता है। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।